बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है मोलैलिटी पर। कल हमने मोलैलिटी पे बात की थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है उस टॉपिक से। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मोलैलिटी होता है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू को कैलकुलेट करें। ठीक है, यानी कि मोलैलिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन, इसमें आप देखें मैस ऑफ सॉल्वेंट की बात की जा रही है, मैस ऑफ सॉल्वेंट, और मैस का यूनिट हमने रखना है किलोग्राम। यानी कि सॉल्यूशन की बजाय सॉल्वेंट का मैस जो कि किलोग्राम में आप ले रहे हैं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उनको कहा जाएगा, उनकी रेशियो को मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल हमारे पास आता है स्मॉल m। ओके, और इसके यूनिट्स की अगर बात की जाए तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की होगी मोल्स, MOL, और नीचे हम रखेंगे किलोग्राम का यूनिट यूज़ कर रहे हैं मैथ्स के लिए, तो यूनिट हुए मोल पर केजी। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें कि इसका कंपैरिजन करें मोलैरिटी के साथ, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे वॉल्यूम, और ये यहाँ पे यूज़ कर रहे थे सॉल्यूशन। ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब का यूनिट था। इसके अलावा आप देखें जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। यानी कि आप टेम्परेचर ज़्यादा करें कम करें मोलैलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि मोलैलिटी पे ऑपोजिट था, मोलैलिटी पे चूँकि वॉल्यूम की बात की जा रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ कर रहे थे, और आपको पता होगा चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना था, और चूँकि वॉल्यूम बढ़ना था और तो फिर मोलैलिटी कम हो जानी थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर का कोई लिंक ही नहीं है मैथ्स के साथ, तो यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो आगे हम चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं। ये देखें, मैंने पहले से लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 5 ग्राम ऑफ टोल्यूइन इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। सबसे पहले आप मोलैलिटी का फार्मूला देख लें। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मैंने बताया था वो वाला कंपाउंड लिया जाता है जो कि मैस या फिर मिकदार के एतबार से थोड़ा हो। नीचे आएगा मैस ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हमने फिक्स यूनिट यूज़ करना है और वो है किलोग्राम। आपको नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो अब देखते हैं। ठीक है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैस इन ग्राम है हमारे पास 5 ग्राम। अब यहाँ पे ये देखें कि प्रिपेयर बाय डिज़ोल्विंग 5 ग्राम ऑफ टोल्यूइन इन 250, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी अमाउंट किसकी है 5 ग्राम, तो लिहाजा हमारे पास टोल्यूइन जो है वो सोल्यूट है, तो हम ये ऊपर रखेंगे। ठीक है, और मोलर मैस टोल्यूइन का हम लोग निकाल लेंगे। C7 कार्बन 12 मतलब 7 और हाइड्रोजन 8, तो टोटल हुआ हमारे पास 92। ठीक है, और मैस ऑफ सॉल्वेंट अगर यहाँ पे रखना है, मैस ऑफ सॉल्वेंट ये है बेंजीन में डिज़ोल्व करें और ये ज़्यादा है अमाउंट में, तो आपने ये ग्राम्स में है, आपने केजी में पुट करना है, तो आपको पहले इसे केजी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ग्राम को केजी में चेंज करना है। आपको पता है ग्राम एक छोटा यूनिट है और जो केजी है बड़ा यूनिट है, क्योंकि इसमें 1000 ग्राम्स होंगे। ठीक है, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, आपको अब चूँकि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है वैल्यू के साथ, तो 250 को डिवाइड करें 1000 पे, तो हमारे पास आता है 0.25 केजी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 250 ग्राम की बजाय 0.25। ठीक है,
तो आप इन सबको कैलकुलेट करें तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 0.217। यूनिट्स आप देख लें, ऊपर मोल से नीचे किलोग्राम था, मोल पर केजी। एक ये था न्यूमेरिकल और एक थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, वो हम ये देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 3 मोलल का सॉल्यूशन है, आपको पहले ही मोलैलिटी बता दी गई है, और कंटेन्स 180 ग्राम यूरिया, जिसके अंदर 180 ग्राम यूरिया है। यूरिया हम एज ए सोल्यूट ले रहे हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन, आपको इसमें सॉल्यूशन का मास बताना है, सॉल्वेंट का नहीं। जबकि आपने मोलैलिटी के फॉर्मूले में पढ़ा होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप देखेंगे कि हम इससे कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का मास। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मैथ्स ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो डायरेक्ट यूनिट्स लिख दिए हैं। मोलैलिटी आपके पास 3 मोलल है। मोल्स आप किस तरह निकालेंगे, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस से, ओवर 1/kg ऑफ सॉल्वेंट। मैस इन ग्राम है 180, 3 एज सच रहा। मोलर मैस किसका ले रहे हैं, यूरिया का, क्योंकि आप देखें ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम सोल्यूट के निकाल रहे हैं, तो सोल्यूट हमारे पास यूरिया है, तो इसी का ही मोलर मैस यूज़ होगा। यूरिया आपको पता होगा, यूरिया ऐसे होता है, इसका फार्मूला कार्बोनाइट कार्बन, 2 नाइट्रोजन होते हैं, इस तरह। तो इसका मोलर मैस मैंने कैलकुलेट किया था, आता है 60, ठीक है। यहाँ पे 60 लिखा हमने, 1/किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एज सच रहा, क्योंकि हमारे पास था नहीं। आप पहले इस पोर्शन को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है, आई थिंक मैंने निकाला था और वो आया था किलोग्राम। इसको कैलकुलेट करें तो 3 बनता है। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट को उठा के इधर रख लें, यहाँ पे रहा 3, ये इधर आ गया, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ पे ही रहा किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये 3 इधर डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आया 1, ठीक है, 1 kg। ओके, नेक्स्ट आप देखें, ये हमारे पास सॉल्वेंट आया है, ठीक है। ये 1 kg क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। आपको निकालना है सॉल्यूशन ऑफ मैस। अब आपको पता है कि एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दें तो अब आपके पास सॉल्यूशन आएगा। सोल्यूट आपके पास कितना है, 180 ग्राम, यहाँ पे 180 ग्राम। सॉल्वेंट आपके पास अमाउंट निकली है, किलोग्राम में निकल रहा था सॉल्वेंट, देखें आप, तो हमारे पास 1000 ग्राम में लिख लेती हूँ, तब ये आएगा सॉल्यूशन के इक्वल, और ये अमाउंट बनती है टोटल 1180 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। इट्स अ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। मिल तब तक कल के लिए अल्लाह हाफिज़।